जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप का आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एंड इवैल्यूएटिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जिस नेचर का बिज़नेस है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, हमने उसको एप्रिशिएट करना है। कुछ बिज़नेस हैं जो जिसमें चेंजेस जल्दी आती हैं, कुछ बिज़नेस है जिसमें चेंजेस अ, तेज़ी से नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेक्नोलॉजी का बिज़नेस लें, आप फैशन का बिज़नेस लें, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आती हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ़ की, जैसे दाल, चावल, आटा, ये चीज़ें, स्टील हो गया, इसमें चेंजेस बहुत कम आती हैं। तो हमें अपने बिज़नेस के नेचर को रिस्पेक्ट देनी है, उसके ग्रोथ चेंजेस किस बिज़नेस में ज़्यादा है, किस में कम है। ये देखें जी, एक फ़नी वे में बताया गया है फैशन इंडस्ट्री, इसमें यू नेवर नो आज फैशन क्या है, कल फैशन क्या हो जाए। और कुछ फैशन तो बिल्कुल ही बेतुके होते हैं, जैसे कि ये है, और कुछ फैशन लोगों को क्लिक कर जाते हैं तो फिर वो आगे चलना शुरू हो जाता है। अब आपने ग्रोथ में सबसे पहले अपने जो कोर बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है ना, उस पे फ़ोकस रखना है। आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, कोर स्ट्रैटेजी है, जो मेन एडवांटेज है आपको दूसरों से, उससे ना हटें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एडवांटेज है कि आप बेस्ट इंजीनियर्स हैं आपके पास, आप इसकी वजह से अप्लायंसेस अच्छे बनाते हैं इंजीनियर्स की वजह से, तो वो उसी चीज़ में आप रहें। आप ऐसा ना हो कोई और चीज़ बना दें जिसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत ना हो, तो फिर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज भी लूज़ हो जाएगा। तो स्टिक टू द बेसिक और स्टिक टू योर कोर स्ट्रैटेजी। फिर है जी, प्लान करना है अपने ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए पहले प्लान करना पड़ता है। जिस तरह के हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम बिज़नेस प्लान बनाते हैं, इसी तरह से बिज़नेस में बिज़नेस की ग्रोथ के लिए हमें प्लान में वो मेंशन करना होता है कि अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएँगे तो वो ग्रोथ होगी कैसे? किस चीज़ में ग्रोथ होगी? तो पहले से डिसाइड करना होता है हमें। ग्रोथ हम करते क्यों हैं? उसके डिफरेंट रीज़न हैं। एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। अम इकोनॉमिक स्केल हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, आपकी जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, चीज़ें सस्ती बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आती है, आप सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं। दूसरा आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है। इकोनॉमिक्स स्कोप ये होता है कि सेम रेंज में जो चीज़ें आएँ वो आप ज़्यादा बनाएँ, उस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो वो आप उस कैटेगरी की सब चीज़ें बनाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा एफ़िशिएंट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक्स की लाइन में हैं, तो उसी में कोई आप चीज़ ऐड कर दें, तो आपके लोग वही रहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस वही रहती है, मार्केटिंग टीम वही रहती है, फाइनेंस वाले वही रहते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। इसमें आप ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है आपकी। फिर आप मार्केट के लीडर बनना चाहते हैं, आप सर्वाइव करना चाहते हैं, पावर इन्फ्लुएंस होना करना चाहते हैं, आप सर्वाइवर के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, उसके लिए आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहते हैं आपके जो की कस्टमर्स हैं वो लूज़ ना हो जाएँ, जो की कस्टमर हैं आपके, जो ब्रांड लॉयल हैं, वो चाहते हैं कि इस ब्रांड में और चीज़ें बने, इस वजह से आपको ग्रो करना पड़ता है। फिर जो एम्प्लॉयी हैं उनको रिटेन करने के लिए, न्यू एम्प्लॉयी को अट्रैक्ट करने के लिए, जो जब भी अच्छी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन आती है तो सब लोग बेस्ट टैलेंट उसमें अप्लाई करता है। तो ये ग्रोथ का एक रीज़न होता है। अब जब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस की डिफरेंट आपकी स्ट्रैटेजीज़ होती है। जो हमने डिस्कस किया है, बिज़नेस लाइफ साइकिल, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन है जी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, सेगमेंट के हिसाब से है, सही लोकेशन पे है, प्राइस स्ट्रेटजी ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह ठीक है, और एक चीज़ आपने लॉन्च की, ज़्यादा चीज़ें लॉन्च नहीं की है, 1 2 3 चीज़ें लॉन्च की, ज़्यादा आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने यहाँ पे। पहले आपने देखना है कि आपने जो सर्वे किया है कस्टमर से, वो
वो चीज़ आप लॉन्च करनी है, वो चलती है या नहीं, या कितनी हद तक चलती है। अगर तो वो चलनी शुरू हो जाए, ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक लाइन लिखी गई है, द फाउंडर मस्ट वर्क ऑन द बिजनेस rather देन इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर काम नहीं करना आपने कि ये बेच दो, ये चीज़ें बेच दो, ये भी निकाल दो। मतलब यू नीड टू वर्क ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस मीन बिजनेस की फाउंडेशन पे आपने काम करना है कि बिजनेस की कोर स्ट्रेटजीज ठीक रहे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक रहे, एम्प्लॉय ठीक काम करते रहें, कस्टमर से इसमें आप फीडबैक लेते रहते हैं, पॉलिसी आप बनाते रहते हैं कि क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ ठीक नहीं थी। कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में जो चीज़ ठीक नहीं थी आप उसको रिमूव करते जाते हैं, कुछ माइनर से चेंजेस लेके आते रहते हैं कस्टमर के नीड के हिसाब से और जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है उसमें। फिर जब अच्छी आपकी ग्रोथ हो जाए, आप मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, करते हैं कि अब मैंने क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे होते हैं मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों से पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, लाइसेंसिंग लोगों को दे रहे होते हैं ताकि आपकी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन हो जाए, ज़्यादा और ऑडियंस तक आप पहुँच जाएँ, क्योंकि लोगों को आपकी चीज़ पसंद आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना स्टार्ट कर देना होता है कि नेक्स्ट मैं ग्रोथ में चेंजेस क्या लेके आऊँ। हर बिजनेस आपका डिक्लाइन पे नहीं जाता है, और अगर चला जाए तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या इसमें चेंजेस लेके आने चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल टर्न अराउंड कर देते हैं बिजनेस को, बिल्कुल चेंज डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, चीज़ बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कुछ लोग एग्जिस्टिंग में चेंज लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है लाइफ बॉय। हमें पता है कि बहुत अच्छा एक ज़माने में उसकी मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर था उसका, फिर डिक्लाइन आ गया, बाकी सोप आ गए मार्केट में। तो इसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, इसने एक तो अपना पैकिंग चेंज की, क्वालिटी चेंज की, अपनी एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ये सब चेंज किया, कस्टमर के माइंड में जो इमेज था वो अपडेट किया, रीपोजिशनिंग की, प्लस आपकी जो इसकी जो प्रोडक्ट लाइन थी उसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी इन्होंने। रूह अफ़ज़ा में एज सच तो डिक्लाइन नहीं आया, लेकिन जब ये न्यू ड्रिंक्स आना शुरू हो गए थे मार्केट में तो इसकी सेल्स कम होना शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैकिंग वगैरह चेंज नहीं की, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं कस्टमर के माइंड में कि हम लोग ऐसा ड्रिंक है जो हेल्दी है, जो आजकल के ड्रिंक से ज़्यादा हेल्दी है, लोकल ब्रांड है, डोमेस्टिक ब्रांड है, और इसको ना सिर्फ आप ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं बल्कि वैसे भी इसको डिफरेंट चीज़ों में, आइसक्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस और क्या है इसके अलावा, आपके मैनेजरियल कैपेसिटी प्रॉब्लम है और डे टू डे चैलेंजेस हैं फर्म के। जो मैनेजरियल कैपेसिटी है वो है जी आपका चीज़ों को फोरसीन करना और इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को। मतलब आप एक शॉप चला रहे हैं, एक बिजनेस है आपका फास्ट फूड का, अब आपने देखने के और लोगों की डिमांड क्या हो सकती है, लोग क्या चाह रहे हैं, वो समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है। आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी है या नहीं? अगर आपकी मैनेजमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन चीज़ों को समझें तो आपकी ग्रोथ में ये एक हर्डल है। अब मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है जी आपका एडमिन फ्रेमवर्क। इसमें दो चीज़ें हैं आपके, एंटरप्रेन्योरियल सर्विस और मैनेजरियल सर्विस। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस है कि न्यू मार्केट को समझना कि मार्केट में क्या चेंज आ सकती है, और मैनेजरियल सर्विस का मतलब है कि उसको फंक्शन में लेके आना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। उसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये आपके ये एडमिन फ्रेमवर्क के लिए आपकी एक तो सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एडवर्स सिलेक्शन है तो इसका मतलब है कि आपने एम्प्लॉय ठीक हायर नहीं किया, उसको ठीक पोजीशन नहीं दी, उनका सुपरवाइजर ठीक नहीं था, ठीक जगह पे आपने उनको फिक्स नहीं किया। मॉरल हैज़र्ड का मतलब ये है कि आपका जो स्टाफ है उनका पैशन वैसा नहीं है जैसे आपका है। तो अगर आपके एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हैं, वो पैशन नहीं है, फिर वो ग्रोथ की तरफ इतना नहीं जाएंगे। यहाँ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वी ऑल लव फ्राइज, राइट? फ्राइज बहुत से लोगों को पसंद है, और डिफरेंट सॉस के साथ, डिफरेंट केचप के साथ हम लोग खाते हैं। अब अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट का मैनेजर, फाउंडर या वर्कर फोर्स इन करता है, समझता है कि मैं कि ऐसा पैकेज बनाऊं कि लोगों को डिफरेंट सॉस यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, पैकेज में ही हो, जैसे कि ये लोडेड फ्राइज़, लोडेड कबाब फ्राइज़ भी आ गए।
अब इन्होंने सोचा कि एक पैकेज में ही उसको कन्वर्ट कर दें। अब आपका शेफ़ अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा जिसने ये चीज़ें बनानी है, तो अगेन चीज़ बनेगी नहीं, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे आप। तो और लोग जो बनाता है आपका शेफ़, उसमें भी इतना पैशन होना चाहिए कि वो समझे कि बॉस क्या चाहता है या कस्टमर क्या चाहता है, मैं वैसी चीज़ बनाऊँ हर दफ़ा। देखिए इस बेसिक मॉडल में आपको समझ आएगा जो मैं यहाँ एक कंप्लीट है। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस, न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई किया, उनकी नीड को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैनेजरियल सर्विस और फिर आपकी फर्म की ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जंप करने में ये डिपेंड करता है जी, जो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्या वो सोशलाइजिंग करते हैं, क्या वो मोटिवेशन का लेवल हाई है, सिलेक्शन उनकी ठीक है, मॉरल हैज़र्ड है तो नहीं है, पैशन उनका वही है, ये सब चीज़ें होंगी तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर आपका अल्टीमेटली फर्म की ग्रोथ होगी। इसके अलावा डे टू डे चैलेंजेस क्या हैं, आपको कैश फ्लो की ज़रूरत रहती है, यू नीड टू हैव अ सेपरेट कैश टू कवर योर एक्सपेंसेस, प्राइस स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है तो आपको प्राइस स्टेबल रखनी होती है, क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्वालिटी हमेशा अच्छी रही बल्कि उससे बेटर रहे, क्योंकि जब भी कभी आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो, कस्टमर फ़ौरन पिक्चर लेके फेसबुक पे पोस्ट कर देता है और आपके बिज़नेस की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर आपका कैपिटल है जी, कैपिटल रहे हमेशा रहे, आपने कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, कोई और चीज़ एक्सपेंशन करनी है बिज़नेस के लिए तो आपको कैपिटल की ज़रूरत रहती है। और इसके अलावा जी मैंने ये अ, एक लिंक लगाया है यूट्यूब का बिज़नेस जो ग्रोथ है उसमें और क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आप देखें और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टिल देन दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर पे दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।